मानसी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं ये DIY प्लांटर वीडियोस का 5th पार्ट है। तो अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर एक बार देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। आज भी मैं आपके लिए कुछ नए और बहुत ही यूनिक से DIY प्लांटर्स लेके आई हूँ विच आई हैव मेड यूजिंग वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक खाली प्लास्टिक की बॉटल ले रही हूँ और उसे मैं कट कर ले रही हूँ। तो इस बॉटल में एक पैटर्न बना हुआ है, उसी डिज़ाइन के अलॉन्ग मैं इसे कट कर ले रही हूँ, लेकिन हमें इसे पूरा नहीं कट करना है। जो शेप मैंने ड्रॉ किया है उसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा। अब मैं इसे रेड कलर से पेंट कर ले रही हूँ, आप चाहे किसी भी कलर से इसको पेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए हैं। तो एक कोट करने के बाद मैं इसके ऊपर एक और कोट कर दूँगी जिससे कि कलर अच्छे से दिखाई दे। तो पेंट करने के बाद हमें इसे अच्छे से ड्राई होने देना है और ड्राई होने के बाद मैं इस पर कॉटन बड की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स बना दे रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इस पर आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली कुछ पोल्का डॉट्स बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने 2 और बॉटल कट करके उनको पेंट कर लिया है। तो मैंने 3 अलग अलग कलर्स यूज़ करके इन्हें पेंट किया है। अब मैं ले रही हूँ एक वुडन प्लैंक और इसके चारों ओर मैं एक बॉर्डर ड्रॉ कर लूँगी और इसके लिए मैं इसके कॉर्नर्स पे टेप स्टिक कर रही हूँ और अब मैं इसे पेंट कर लूँगी। मैं यहाँ पे वाइट कलर से इसे पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो टेप ना भी स्टिक करें, सिंपली लाइन ड्रॉ करके उसमें कलर फिल कर लें। बट मैंने यहाँ पे टेप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है। अब इसी तरह से इसके चारों साइड्स पे ये टेप चिपका के मैं ये बॉर्डर ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी चारों साइड्स कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हमें लेनी है कुछ नेल्स। तो सबसे पहले मैं 2 नेल्स लेके इसके साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे नेल्स मैंने लगा दी हैं। बाद में मैं इन नेल्स पे रोप बांधूंगी जिससे हम इसे हैंग कर सकें। अब जो हमने बॉटल्स पेंट की थी उसमें मैंने कुछ इस तरीके से छोटा सा होल कर लिया है और अब मैं इसे इस प्लैंक में अटैच कर दूंगी नेल की हेल्प से। अब इसी तरह से मैं बाकी की दोनों बॉटल्स को भी इसमें फिक्स कर दूंगी। अब इसे और अच्छे से अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डबल साइडेड मैजिक टेप। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने बॉटल को इसमें स्टिक कर दिया है और इसी तरह मैंने बाकी के भी तीनों बॉटल्स को इसमें स्टिक कर लिया है। तो अब ये काफ़ी अच्छे से इसमें फिक्स हो गए हैं जिससे कि ये प्लांट लगाने के बाद अपनी जगह से हिले नहीं। अब मैं ले रही हूँ एक रोप। तो सबसे पहले मैंने इसको डबल कर लिया है और इस नेल में मैं इसको अटैच कर दूंगी। अब दूसरी साइड भी नॉट बना के मैं इसे नेल के साथ कुछ इस तरीके से फिक्स कर ले रही हूँ। अब इस रोप के थ्रू हम इसको किसी भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब जो बॉटल हमने कट की थी उसी का ही बाकी हिस्सा मैं यूज़ कर रही हूँ अपने नेक्स्ट DIY के लिए। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कुछ उस शेप के अलॉन्ग हमें इसे कट कर लेना है।
तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इसे पेंट करने के लिए मैं ब्लैक एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पेंट करके ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं ले रही हूँ कुछ पुराने कप्स जो कि टूट गए थे या चिटक गए थे। और अब मैं इसे ब्रेक कर लूँगी और ब्रेक करके हमें इस तरह के कुछ छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे। अब इन्हें स्टिक करने के लिए मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ। हमें फेविकॉल SH यूज़ करना है। अगर आप फेविकॉल MR यूज़ करेंगे तो उससे अच्छे से स्टिक नहीं होगा। अब एक एक करके ये सारे पीसेस हम इस बॉटल पे स्टिक कर लेंगे। अगर आप पुराने कप्स को ब्रेक करके यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं या पेबल्स आप इस पर स्टिक कर सकते हैं। ये फेविकॉल ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए आप चाहें तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ग्लू गन उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता है, इसलिए मैं फेविकॉल का यूज़ करती हूँ। इससे चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली स्टिक हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस स्टिक कर लिए थे और ड्राई होने के बाद ये अच्छे से फिक्स हो गए हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों के डाउट्स थे कि ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा और आसानी से निकल जाएगा, तो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि अगर आप लोग फेविकॉल SH यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से स्टिक होगा और जल्दी निकलेगा भी नहीं। अब जो इस बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा था मैं उसे भी येलो कलर से पेंट कर ले रही हूँ। अब डबल साइडेड मैजिक टेप की हेल्प से मैं इन दोनों पीसेस को आपस में स्टिक कर दूँगी। अब इन दोनों पार्ट्स को स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से छोटी सी बास्केट जैसा दिखाई देगा। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को भी मैं एक्रिलिक कलर की हेल्प से डेकोरेट कर लूँगी। तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप इसमें प्लांट लगा के इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आप हैंग करने की बजाय इसे कहीं प्लेस भी कर सकते हैं और तैयार है हमारा क्यूट सा बास्केट प्लांटर। नेक्स्ट DIY के लिए मैं एक बड़ी सी बॉटल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब सबसे पहले हमें कटर की हेल्प से इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उस लाइन के नीचे ही हमें ये सारे कट्स लगाने हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये सारे कट्स लगा लिए हैं। अब सिज़र की हेल्प से मैं इन कट्स के अलोंग इनको नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने से बीच में कई सारी पतली पतली स्ट्रिप्स क्रिएट हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पूरा कट कर लिया है। अब जो बॉटल का ऊपर वाला पार्ट है उसे मैं कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। अब इन सारी स्ट्रिप्स को हमें कुछ इस तरीके से पलट लेना है बाहर की साइड। ये देखने में थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप इजीली इसे बना लेंगे। और एक बार जब ये बनके रेडी हो जाएगा तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक लगने वाला है। तो इसी तरह से हमें एक एक करके इसकी सारी स्ट्रिप्स को बाहर की तरफ पलट लेना है। तो सारी स्ट्रिप्स पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो बॉटल की नेक वाला पार्ट है इसे मैं खींच के बाहर की तरफ निकाल ले रही हूँ। और अब नीचे वाले पार्ट को भी पलट के हम उल्टा कर लेंगे और इन दोनों पार्ट्स को हम थोड़ा सा खींचते हुए एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर देंगे।
तो कुछ इस तरह से बहुत ही डिफरेंट सा शेप हमें मिल जाएगा। अब बारी है इसे पेंट करने की। तो फिर से मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं इस बॉटल का कैप लगाना भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में लगा लिया था। आप इसे स्टार्टिंग में ही लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर्स यूज़ करके इसे पेंट किया है। आप इसे किसी भी कलर से पेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पेंट करके कंप्लीट कर लिया है और रेडी है ये हमारा क्यूट सा प्लांटर। तो वीडियो के लास्ट में मैं अक्सर आपके साथ एक छोटा सा हैक शेयर करती हूँ। तो ये DIY प्लांटर भी एक हैक की तरह ही है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा जूट का पोटली बैग लिया है और उसके पीछे की डोरी को कुछ इस तरह से बांध लिया है, जिसे हम हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे। अब मैंने इस छोटी सी बोतल में ये मनी प्लांट लगाया है, जिसे मैं इस बैग के अंदर रख दे रही हूँ। तो इसे वॉल पे हैंग करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और कैसा लगा आपको ये हैक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।